इंडियन न्यूज में नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। वक्त तो चला है पहली बहस जिसमें हम एक मुद्दे को लेकर उसके तमाम पहलुओं पर बात करते हैं और तमाम पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। जी हां, अभिनंदन, भारत वापस लौट आए हैं। अब वक्त है आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का। 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं लश्कर और जैश के आतंकी घाटी में हर रोज पाकिस्तान की शह पर नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगे हैं। पुलवामा अटैक में जैश की साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। मसूद अजहर और हाफिज सईद पाकिस्तान में ही बैठे हैं और खुद पाकिस्तान भी अब आतंक के आकाओं को पनाह देने की बात कबूल चुका है। हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हाफिज सईद जो कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में आने के बावजूद खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है, जमात दावा बनाता है, उस पर बैन लगने की सूरत आती है तो फलाह इंसानियत बना लेता है, लेकिन फिर भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग के सहारे वो लगातार पूरे पाकिस्तान में घूमता है और कश्मीर में आतंकवादी हरकतों को पनाह देने, अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ आतंक के खात्मे की तैयारी उन सभी तमाम कैंप्स पर जो कि खासतौर पर पीओके में पाकिस्तान चला रहा है। और मसूद अजहर का हिसाब, जिसने पार्लियामेंट हमले से लेकर और पुलवामा अटैक तक न जाने कितने घाव देने की भारत को कोशिश की है, और जैसा कि पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक, उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक, कि वो इतना बीमार है कि बात नहीं कर सकता और एक उसको कवर देने की कोशिश है, उसके जरिए पाकिस्तान बेनकाब होता नजर आ रहा है। अभिनंदन तो लौटे, आतंक पर अब प्रहार कब? अब की बार करो आतंक पर करारा वार। और यही हमारी पहली बहस का मुद्दा भी है कि आतंक पर प्रहार रुकना नहीं चाहिए, आतंक पर प्रहार बना रहना चाहिए। भारत ने जो एयर स्ट्राइक के बाद बढ़त हासिल किया आतंक के ऊपर प्रहार की, उसका रुकना सही नहीं, उसको जारी रहना चाहिए। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर चीजें बता रहे हैं। 2018 में जो आतंकी ढेर हुए हैं, तहरीक उल मुजाहिदीन 3 लश्कर के आतंकी, इसमें कुल 3 है और करीब 34 आतंकी दूसरे, हिजबुल मुजाहिदीन के 34 आतंकी यहां पर, लश्कर तैयबा के 19, जैश ए मोहम्मद के 5। ये 2018 में ढेर किए हुए आतंकियों की एक सूची है जिन्हें लगातार सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ठिकाने लगाती जा रही है। तो एक बड़ी चीज, विंग कमांडर अभिनंदन लौट गए हैं, लेकिन आतंक के आकाओं पर लगाम कब तक? पाकिस्तान इस बात को दुनिया के सामने रखने में हिचकिचाया नहीं कि शांति के नाम पर वो शांति की बात कर रहा है और लिहाजा विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि एफएटीएफ में वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं हुआ है, जेनेवा कन्वेंशन से बंधा हुआ है। लिहाजा शांति की बात कोई एहसान नहीं, यह पाकिस्तान की पूरी तरह से मजबूरी थी कि उसे ऐसा ही करना था। लेकिन उसने जो अपनी कोशिशें थी उसमें जरूर एक ड्रामा पैदा करने की कोशिश की और पूरी रिहाई को देर से देर तक करने की कोशिश की है। और पहली बहस में ये तमाम आप ग्राफिक्स यहां पर देख रहे हैं और पहली बहस में हमारी तमाम ये बातें यहां पर हो रही हैं जिसको लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं कि आतंक के आकाओं पर आखिर प्रहार कब तक होगा। इस बहस में हमारे साथ एक पैनल शामिल हो रहा है और पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ कुछ देर में स्वदेश सिंह जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो भी जुड़ेंगे और साथ ही अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सवाल वही, बात वही कि आतंक पर प्रहार अब कब होगा, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौट आए हैं। आतंक पर करारा प्रहार होने की एक जरूरत और एक वक्त की मांग अब भी बनी हुई है। चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। मनीष जी, विंग कमांडर वापस आ गए हैं, अभिनंदन हमारा वर्तमान है, अभिनंदन हमारा भविष्य है, अब देश को क्या करना चाहिए? ये देश के अभिवादन के तहत अभिनंदन का जो देश में स्वागत हो रहा है ये लाजमी है, क्योंकि एक वीर सपूत दुश्मन देश की जमीन से अपने वतन लौटा है। लेकिन राजीव, हमें ये सोचना, समझना और जानना जरूरी है, खासकर हमारे दर्शकों को भी, जिनीवा अभी समय यानी जिनीवा कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक दुश्मन देश में ये परंपरा बनी रही कि जो भी युद्धबंदी है उसे सकुशल और स्वस्थ रूप से वापस उस देश को लौटाना।
अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान की 4 बातें जो मुझे दिखाई देती हैं, जो हमारे वीर सपूत ने वहां पर जो जाकर अपना निपुणता और कार्यकुशलता दिखाई, उसके मुताबिक आप देखिए कि एक तो उन्होंने युद्धक विमान गिराया। दूसरी बात, जो परिपाटी और परंपरा इस पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क की रही है, युद्धबंदी जो भी है उसको टांग कर रखा जाता है। टांग कर यानी लटका कर, कि जितनी देर हो, जितनी विलंब हो, उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ती रहें और सौदेबाजी की बात होती रहे। तीसरी बात यह थी कि पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को सामने रखकर यह चाहता था कि भारत के साथ वो सौदेबाजी करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखाई देती है, इमरान खान जो अपनी छवि, अपने मुल्क की छवि एक शांति वार्ता की बात के तहत आगे बढ़ाना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो एक क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर की भाषा में ये जो 4 बातें हमने अभी चर्चा की हमारी पहली बहस की शुरुआत में, वो ये कि वो चौके छक्के लगाकर ये बताना चाहते थे कि हम तो शांति के पैरोकार हैं। लेकिन आप देखिए कि शाम होते होते 9 घंटे तो एक तो उनकी रिहाई लटकाई, उसके बाद कुपवाड़ा में हमारे 5 जवान शहीद। तो अब शाब्दिक प्रहार का वक्त नहीं है, ये समझना होगा कि चाहे वो अबू धाबी हो चाहे भारत हो, शाब्दिक प्रहार से काम नहीं चलेगा, ठोस कुछ कर दिखाना है। अभिनंदन की वापसी और उसके शौर्य पराक्रम पर हम सबको गर्व है। जी हाँ, ठोस कुछ कर दिखाना होगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा वाकया हुआ लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उस पूरे वाकये में अभिनंदन तो वापस आया ही, देश वापस लौट कर आया, कूटनीति की जीत कही जाएगी यहां पर, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर और तमाम दूसरी तरफ तक लगातार फायरिंग चलती रही। इससे पहले कि मैं आपका जवाब लूं, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआई और पाक खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। भारत में जवानों के खाने में जहर मिलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। देश भर में तमाम डिपो को अलर्ट कर दिया गया है। जवानों के खाने में जहर मिलाने की एक साजिश को नाकाम किया गया है। आईएसआई की कोशिश रही किसी भी तरीके से भारत को चोट वहां पर पहुंचाई जाए जहां से भारत आतंक पर करारा प्रहार न कर पाए, लेकिन लगातार भारत के पास वो जज्बा है और उसी तरीके से इस चीज का खुलासा हुआ है। लिहाजा आर्मी और तमाम इंटेलिजेंस सूत्र इसको लेकर तमाम एहतियात बरत रहे हैं। राकेश सिंह इस खुफिया जानकारी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ताजा अपडेट्स सबके लिए शेयर करें। देखिए, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आई है तो उसके मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और आईएसआई जो है ये प्लानिंग कर रही है कि पॉइजन के जरिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो खाद्य रसद होता है उसमें जहर मिलाने के फिराक में है। और इसको लेकर पूरी तौर पर आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तौर पर साजिश रच चुकी है। और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा बलों को, अर्धसैनिक बल के साथ साथ जो सेना के जो टॉप अधिकारी हैं उन्हें इसकी इत्तला दी गई है कि आईएसआई इस तरह की साजिश रच रही है। ऐसा इस तरह की साजिश हुई। राकेश कुमार सिंह, क्या यहाँ पर यह पता चल पाया कि खानों के जवानों के खाने में जो जहर मिलाए जाने की बात है, यानी आईएसआई कोशिश कर रही है भारतीय सेना के बीच अपनी घुसपैठ भी बढ़ाने की? देखिए, जिस तरह से खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी मिली है वो काफी खतरनाक है। और इसी को लेकर, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस तरह की साजिश में लगी रहती है, लेकिन अब सुरक्षा बलों के रसद में जहर मिलाने की खबर से पूरी तौर पर दी हुई है। और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी की जो उनकी जिस तरह से साजिश है उसको नाकाम किया जा सके। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और हम लगातार अपने इस डिस्कशन पर, इस पहली बहस पर बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बड़ी खबर के आने के पहले मैं उनके पास एक सवाल लेकर गया था कि जो कुछ भी हुआ है, अभिनंदन वापस आ चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना को आतंक पर जो करारा प्रहार करने की बात है वो किस तरह से करना चाहिए। सवाल में एक लाइन और जोड़ दूंगा इस खबर आने के बाद नरेंद्र सिंह साहब की, अब तो शांति का जहर भी पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, जो आप खबर दिखा रहे हैं उसके बारे में कुछ और तथ्य आने पे ही कोई उसके ऊपर बयान दिया जा सकता है। जी, मुझे हमारी जो सप्लाई चेन की एजेंसीज हैं उन पे पूरा भरोसा है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ वो बिल्कुल तत्पर है
और तैयार हैं। ये बात जरूर है कि जो दुश्मन देश है कोई भी कायरता के तरीके अपना सकता है, पर ये उनकी काबिलियत के बाहर है और सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारे सुरक्षा बल है वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं खास मुद्दे पर आता हूं जी कि अभी हमारी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जी हमारी क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर मैं आता हूं। सबसे पहले तो मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और हर तरीके से देश में और विदेश में हम आज की तारीख में विजेता खास क्लियर उभरे हैं। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। अभिनंदन और उसके परिवार का मैं अभिनंदन करता हूं। उनके पिता मेरे से 6 महीने सीनियर हैं और अभिनंदन भी एनडीए, जहां का मैं भी एक स्टूडेंट हूं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, तो मैं उनको बार बार बधाई देता हूं। बाकी जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो पूरे तौर पे शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है और हमें यह समझना चाहिए कि जो प्रॉक्सी वार है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, वो लंबे अरसे तक चलने वाली लड़ाई है। 1 या 2 दिन पर मैं उस पर सुधार आना की हमें आशा भी नहीं रखनी चाहिए। अब समय है कि पाकिस्तान के साथ साथ हम हमारे अंदरूनी दुश्मनों को भी अच्छी तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी हाँ, दोस्तों से सावधान, दुश्मनों से हम खुद ही निपट लेंगे, शायद आप यही कहना चाहते हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, इस पूरे मामले में एक बात तो सीधी समझ में यहाँ पर आती है, कॉम्बैट पेट्रोलिंग पर थे विंग कमांडर अभिनंदन और वो केवल सेफ गार्ड कर रहे थे सीमा को, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने राजौरी के पास से जो उल्लंघन किया, क्या ये भारत जो एयर स्ट्राइक आतंक पर कर रहा था, पाकिस्तान ने सीधे एक तरीके से वॉर की शुरुआत नहीं की थी क्या? देखिए, 2 बात हैं। पहली बात, अगर ये सुबेरे बहस का मुद्दा है तो मेरा सजेशन है आप सब लोगों को, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा पायलट प्रोजेक्ट इज ओवर। अगर पायलट प्रोजेक्ट इज ओवर दैट मीन्स अभिनंदन इज बैक होम और अब हमें अपना जो मेन मुद्दा है वो पकड़कर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब जरूर मैं देना चाहूंगा। हमने जो किया, हमने उसे जस्टिफाई किया कि हमने उसे टेरर के लिए किया, टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, और हमने डिक्लेयर भी किया। पाकिस्तान ने जो किया, उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि हमने आपकी एयर स्पेस वायलेट करी है, हमने आपके वो आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाने की कोशिश करी है। वो नाकाम हुए, नहीं हुए, क्या हुआ, वो एक बड़ा छोटा मुद्दा है। लेकिन ये मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया कहती है कि जब आप मिलिटरी या सिविल ठिकानों के ऊपर किसी भी तरह का एयर स्पेस वायलेशन कर अटैक करते हैं, तो ये आपने चाहे वॉर डिक्लेयर करी या नहीं करी, जिस देश में हुआ है वो इसे एक्ट ऑफ वॉर जरूर ले सकता है, उसका हक है, और उसको डिफेंड करने के लिए वो एक्शन आपके खिलाफ ले सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा पूरा दुनिया कहती है, ये दुनिया का रूल है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर हम सुबेरे की बहस करना चाहें और पूरा दिन आज अपनी सरकार को देना चाहें इस बहस के जरिए, मुझे ये बताइए पिछले 2 दिन में हमने सिवाय अभिनंदन के क्या किया? आप लोग बता रहे हैं, टीवी बता रहा है, ग्राउंड पे बता रहा है, क्या हो रहा है? बॉर्डर क्रॉस फायरिंग हो रही है, दनादन फायरिंग चल रही है। पाकिस्तान अभी भी अपने टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहा है। कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो शांति से रिलेटेड कुछ भी कर रहा है। हालांकि बात शांति की उन्होंने, मैं आ रहा हूं इसीलिए। देखिए, मेरे को इस बात पर बहुत गुस्सा है। हम कह रहे हैं कि वो घुसपैठ भी करा रहा है। भाई, मुझे आप एक ये बताइए, ये सब तो हमें पिछले 30 साल से पता है। हम क्या कर रहे हैं? जो हमने पिछले 12 दिन में एक मुहिम उठाई, उसमें पूरी दुनिया को हमने अपने तरफ किया, जनता अपने तरफ आ गई, सरकार के हाथ मजबूत हुए, सरकार ने एक डिसीजन लेने की इंटेंशन दिखाई। लेकिन सर, हो क्या रहा है? क्यों मेरे टीवी के ऊपर एक न्यूज नहीं है कि हमने भी पाकिस्तान के अंदर कुछ किया है, चाहे टेरर कैंप डिस्ट्रॉय किया है, चाहे क्रॉस। हम ये वर्ड इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये हमारी साइकोलॉजी दिखाता है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये बात कल रात की है कि जब मेरा टैक्सी ड्राइवर मुझे बोल रहा था, साहब यही मैं कह रहा था, आपने सुना होगा कि हमारे देश के सबसे ताकतवर मंत्री अरुण जेटली ने
3 दिन पहले कहा था कि भारत भी वह कर सकता है जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। तो मंशा दिख रही है, कब होगा आप जो कह रहे हैं इसी पर सबकी नजर टिकी है। मेरे को ये मंशा पिछले 30 साल से सिर्फ नजर ही आ रही है। वो कुछ नहीं रहा। हर बार इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता है कि उन्होंने कोई सो कॉल्ड पीस इनिशिएटिव दिखाया और हमने झपट कर उसको ले लिया और वहीं बात खत्म हो गई। और अगली बार इंतजार किया कि 18-19 आदमी उरी में मरे तो हमने कुछ किया, 40 आदमी अभी मरे हमने कुछ किया। कल रात को हम वेट कर रहे हैं। यानी सवाल ये कि हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? जी। सरकार का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी है, उसके स्पोक्स पर्सन स्वदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश कब तक सॉफ्ट रहेंगे? विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ गए, बहुत बड़ी बात है। देश का वीर वापस आया, उसने ना अपना सर झुकने दिया ना एयरफोर्स को झुकने दिया। लेकिन कब तक हम सेकंड अपना चांस अपने हाथ में रखेंगे? वो करेंगे तो हम करेंगे। आतंक तो बना हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आप देखें तो सितंबर 2016 में ऑपरेशन ऑल आउट सरकार ने शुरू किया था कश्मीर में, और उसी का परिणाम अगर आप देखें सिर्फ जनवरी फरवरी में सिर्फ 2 अगर सर दर्द होता है तो उसकी जड़ को खत्म किया जाता है, सर दर्द को दबाया नहीं जाता। नाम देखिए ना, ऑपरेशन ऑल आउट उसका नाम था, और सिर्फ 250 आतंकवादी बचे रह गए थे। अगर ये सारी हम जो घटना भी 12-14 फरवरी से हुई, उसके ठीक 1 महीने पहले घोषणा की गई थी कि बारामूला जो है वो आतंकवादियों से मुक्त हो चुका है। लेकिन और सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल खत्म हुए थे और 80 से ज्यादा आतंकवादी सिर्फ जनवरी फरवरी मारे गए थे। 14 फरवरी से पहले का आपको आंकड़ा बताता हूं। तो अगर एक तरफ इस तरह के सारे प्रयास जारी थे तो उस प्रयास को ध्वस्त करने की उधर से प्रयास होंगे, और उसको यहां से भी कई बार सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा जैसे कि 14 घंटे के अंदर गाजी बाबा मारा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी चर्चा पे हम लगातार बने हुए हैं, और अब बता दें कि अब की बार आतंक पर करारा वार जो हमने करना है उस पर निर्णायक फैसला कब तक किया जाएगा, कब एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों पर किया जाएगा, क्योंकि हमारी जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों से है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम पैनल के जो मेहमान हैं मौजूद है, कि करके तारुफ आपका करवा देती हूं उनसे। स्वदेश सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी हैं, साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह जी, इंडियन आर्मी डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, इंडियन आर्मी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाती हूं मैं आपके पास मनीष जी। हम देख रहे हैं यहां पर कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जो ये जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू हमें अभिनंदन को वापस किया, भारत राजनीति अब इस मुद्दे पर होनी शुरू हो गई है। लेकिन मेरे जहन में सवाल यह है कि अभिनंदन वापस आया और देश के 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए, तो क्या ये आतंक का खात्मा है? इस तरह से अभिनंदन की वापसी से आतंक का खात्मा हो रहा है? देखिए कंचन, लगातार जो घटनाक्रम पिछले 15-16 दिनों से चल रहा है पुलवामा के बाद, उसके बाद से अगर आप सोशल मीडिया को गौर से देखें, पढ़ें, और जो भी वीडियोस या संदेश आ रहे हैं उसमें मैं बहुत छूते हुए, सतही तौर पर छूते हुए कुछ कहना चाहूंगा। सरहद पर जंग जारी है, सुना है किसी मुल्क में चुनाव अभी बाकी है। तो इसके तहत राजनीति होना लाजमी है, लेकिन करबद्ध प्रार्थना के तहत हर कोई, चाहे वो सेना के जवान हो, रिटायर्ड अफसर हो, सभी यही कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, केवल एक्शन हो। और केवल एक्शन का मतलब यही साफ तौर पर जाता है कि आतंक को लेकर हमने जो जंग शुरू की थी, जिस तरह से हमने उनके इलाके में जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, वो जंग जारी रहे। क्योंकि अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रोज उनका बेटा, किसी का भाई, किसी का पति इस तरह से सरहद के पार, सरहद के रक्षा के सीमा के तहत वो रोज शहीद हो, अंदर जो हमारे आतंकी बैठे हैं उनका खात्मा हो। इसी बात को लेकर सब में एक रोष है कि अब जो पाकिस्तान को सबक सिखाना जाना चाहिए वो सबक यही हो कि आतंक हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की जानी चाहिए। मनीष जी, आपने राजनीति की बात करी तो इसके लिए मैं स्वदेश सिंह जी आपकी तरफ आ जाती हूं। ये बड़ी जीत बताई जाए या फिर अभिनंदन का जो हार्दिक अभिनंदन कल किया गया, इससे पूरा देश गदगद है, लेकिन अब इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई है। 2 दिन की बात होती है सर, अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला होता है तो पूरी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक साथ आ जाती हैं, लेकिन मैं 2 दिन के बाद राजनीति होना, क्रेडिट लेने का जो सिलसिला है ना वो शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का शुरू हो जाता है सिलसिला। बीजेपी यहां पर वाहवाही ले रही है, लेकिन यहां पर अब कांग्रेस, ट्विटर पर मैं देख रही थी, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि कब होगी आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई।
क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो जो मनीष जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जो हमारे यहाँ जो आतंकवादी घटना और उसको चुनाव होने वाले हैं, जंग सीमा पे जंग जारी है, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन होता नहीं है। इस तरह का कोरिलेशन पाकिस्तान में इमरान खान ने बताया था, वहां के सांसद बता रहे और अभी मैं यहाँ पे शेयर आपका सुन रहा था। तो दोनों चीजें पहली बार में बहुत साफ तरीके से अलग करके देखी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर राजनीति में है और चुनाव के दौरान हो रहा है तो उस पर भी चर्चा जरूर होगी, लेकिन अभी नहीं। तो इस पे सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि दोनों चीजों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बाकी 14 तारीख को जब आतंकी हमला होता है, जब हमारे सैनिक क्या कहते हैं शहीद होते हैं, उसके बाद से अगर आप देखें रोज बरोज, जहां तक सरकार की बात है, रोज बरोज आप देखेंगे कि सरकार निर्णय लेते हुए पाकिस्तान को आइसोलेट करती रही। अगर 56 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन वापस आते हैं तो शायद उनका पाकिस्तान बहुत से लेवल पे आइसोलेट भी हुआ था। चाहे सऊदी अरबिया हो, अमेरिका हो, और भी बहुत सारे देश है, उन्होंने भी उस पर दबाव बनाया। पूरा कर लीजिए, आपने सुना नहीं, मैंने कहा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही है सर, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये अपने आप में एक जंग की वजह है। जंग की वजह नहीं, आपको पता था कि आतंकवाद और चुनाव को देखा जा रहा है, वहां पे जंग इसलिए चल रही है क्योंकि चुनाव होने वाले। आप जो सिलेक्टिव सेंसिटिविटी होती है ना, इससे देश को बहुत नुकसान होता है। सीमा पे शहीद हो रहा है, हमारा सैनिक शहीद हो रहा है, उसके बाद रोज बरोज सरकार कार्रवाई कर रही है। 13वीं नहीं होने पाई थी, एयर स्ट्राइक की जाती है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे 50 देश कंडेम करते हैं, सऊदी अरब उसके बावजूद उसे कंडेम करता है, चाइना कंडेम करता है सिक्योरिटी काउंसिल में। और आप कह रहे हैं चुनाव होने वाला है, चाइना का करना मजबूरी है, चाइना के सामने बाजार है, चाइना के बूते ही पाकिस्तान आप पे आंखें तरेता है। आप ये क्यों? पहली बार चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उनके खिलाफ कंडेमनेशन हुआ है। और आपको बता दूं, FATF में पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है, तब से लेकर आज तक अगर वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो पाया तो चाइना के सपोर्ट के कारण या दूसरे भी फोरम पे चाइना ने पहली बार किया है। अमेरिका भी आज की तारीख में कह रहा है, और भारत ने अमेरिका को एविडेंस उपलब्ध कराया कि जो आपने F-16 दिया था, वो F-16 आपको काउंटर टेरर के लिए दिया गया, लेकिन भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए नहीं। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या दुनिया के दूसरे देश हो, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा इसी वजह से 56 घंटे के अंदर। देखिए, वियना कन्वेंशन पहले से है, तो होना ही था ना। आपने देखा सरबजीत के साथ। अरे आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं यार? हमारा यही कहना है कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत, जिनीवा अभी समय के तहत आया है। को काउंसलर एक्सेस नहीं मिली थी, गोद के मारा गया था सर। कुलभूषण जाधव की जान आज क्या कहते हैं, अगर है तो उसको रोका गया है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो ICJ हो, चाहे बॉर्डर हो। और वर्तमान सरकार लड़ रही है, इसलिए ये मत कहिए, मैं सारी चीजों से सहमत हूं, लेकिन ये मत कहिए कि चुनाव नजदीक है इसलिए बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। बॉर्डर पर लड़ेंगे और हमेशा लड़ते आए सैनिकों की बात है। स्वदेश जी, लेकिन ये दुखद है, हम एक जवान वापस पाते हैं और 5 जवान अपने खो देते हैं सीमा पर। मैं इसी पर सवाल लेना चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इंडियन आर्मी का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। एक इंडियन आर्मी का हिस्सा होते हुए आपके दिल पर क्या बीतती है जब आप देश के अंदर राजनीति होते हुए देखते हैं, जब आप देखते हैं कि देश का एक सैनिक वापस आ रहा है, एक जवान लौट रहा है, उसके बदले हमें 5 जवानों को खोना पड़ रहा है? देखिए, जहां तक आपका राजनीति का सवाल है, हम उसमें इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो एक देश का पार्ट है। राजनीति होगी, इलेक्शन होंगे, ये होगा वो होगा, इससे एक्चुअली हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें जो फर्क पड़ता है कि जो ऑपरेशंस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सो कॉल्ड खुला हाथ फौज को दिया जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आर्मी हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक, सेना भवन, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर रात रात काम कर रहा है। ये आप क्या सोच रहे हैं? कोई भी किसी भी तरह की जो स्ट्राइक होती है। मैं आपसे बात करूंगी इस समय की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा में IED ब्लास्ट, त्राल के पास अमराल इलाके में विस्फोट। ब्लास्ट के बाद मौके पर अब पहुंची है पुलिस की टीम। इस ब्लास्ट में आपको बता दें कि एक नागरिक जो है वो जख्मी हुआ है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया है ये धमाका। तो देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, हर दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और इस तरह के जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान के आतंकी भारत के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा बलों को यहां पर निशाना बनाया गया था और उसी के मद्देनजर धमाका किया गया जम्मू कश्मीर के पुलवामा में IED ब्लास्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में त्राल के पास अमराल इलाके में ये ब्लास्ट की खबर आ रही है, जिसमें एक जो स्थानीय नागरिक है उसके घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस ब्लास्ट के बाद आपको बता दें पुलिस की जो टीम है मौके पर पहुंच गई है, नागरिक जो हुआ है एक जख्मी हुआ है। तो कर्नल शैलेंद्र, अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो बड़ी खबर है, ये भी तो हर दिन
हर दिन सर जब भी आतंकवादी पाकिस्तान के भारत के अंदर दहशत फैलाने के लिए गुजरते हैं और भारत कार्रवाई करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता। हर दिन हम अपने जवानों को खो रहे हैं। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हम बैठे रहेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर हमने, देखिए पहली बार क्या हुआ कि आपने उरी के दौरान एक बड़ा एक्शन कर दिया, क्यों? आपके 19 लोग मरे, इस बार आपके 40 मरे, तो आपने एक और बड़ा एक्शन कर दिया। तो मेरे ख्याल अब और एक इससे बढ़कर एक्शन आप क्या करेंगे जब 100 आदमी मरेंगे? नहीं, इस बार हमारी सरकार को, हमारे लोगों को, हमारी पब्लिक को, देश को जो सबसे बढ़िया चीज मिली है वो है एक होकर बोलना कि हमें इस बार कुछ करना है। और कुछ करने का मतलब है कि ये जो रोज रोज न्यूज आ रही है कि 2 आदमी मर गए, 4 आदमी मर गए, 5 आदमी मर गए, अगर आप देखें 40 आदमी जो हमारे मर गए उस दौरान, उससे लेकर अब तक 20 आदमी तो वैसे भी मर गए। और हमने क्या किया? हमने एक एयर स्ट्राइक कर ली, वो भी टेरर के अगेंस्ट। मैं कहता हूं कि इस टेरर से, अगर जैसा हम सब कह रहे हैं कि इस टेरर के पीछे अगर पाकिस्तान है, खुलकर एक पॉलिसी है, सर क्यों पाकिस्तान ही तो है सर। और नहीं, हमारी क्यों नहीं है पॉलिसी? सर हमारी पॉलिसी देखिए, मैं राजनीति से जुड़ा आपसे सवाल नहीं कर सकती। देखिए, मनीष जी, मैं चंद्र आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर कर्नल साहब ने जो बात कही कि हमने एयर स्ट्राइक में 300 पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन आज एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं। देश में फिर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पूछ रही हैं कि हमें क्या इस बात की गारंटी क्या है, कहां है सबूत, कैसे माने कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं? क्या हुआ है? जब एक सेकंड सर, जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी कहावत कह रही है। और अगर हाथी कुत्तों के भौंकने पर अपनी चाल बदल देगा तो फिर वो हाथी किस काम? लेकिन ये दुखद है मनीष सर, बहुत दुखद है। लेकिन कर्नल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है तो धूल भी उड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हाथी गजराज डैमेज भी होता है। हाथी गजराज है, गजराज का काम है सामने देखकर चलना और जो उसके लक्ष्य में आए उसे कुचल देना। अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। कर्नल साहब, आप ये समझिए कि आपने कहा रोज खबरें आती हैं 5 की, 10 की, अरे अब तो स्थिति ये हो गई है कि हर घंटे आंकड़ा बढ़ते जाता है। आप ये देखिए, हमने सुबह, कर्नल साहब आप ही इसी चर्चा में थे घंटे भर पहले, हमने चर्चा की कि वो नापाक हरकतों के साथ कायर पाकिस्तान के आतंकी हमारे सेना के खाने में जहर मिलाने की बात कर रहे हैं। ये इस हद तक भी उतर सकते हैं कि पानी में जहर मिला दें। तो आप इनकी नीचता और बेगैरतपने की, बेहयाई की हदें तो देखिए। आखिर इसे कैसे कुचलेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति आपकी ये है कि आप इसे खत्म करना चाहते हैं, जनता पूछ रही है, सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए, वो लोग बात कर रहे हैं कि खाने में जहर मिला दें, पानी में जहर मिला दें, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान हम पानी बंद कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन कहां है साहब? आपने कौन सा पानी बंद किया? आपने पानी वो बंद किया जो आप फालतू दे रहे थे। ठीक है सर, मैं लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह जी की तरफ रुक कर लेती हूं, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इंडियन आर्मी से जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, अभी एक और बड़ी खबर हमने बताई है कि यहां पर त्राल में जो है जवानों के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन देश का जो एक नागरिक है जम्मू कश्मीर का, वो यहां पर घायल हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जो नीच हरकतें हैं ये कम होती हुई, ये खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। निर्णायक फैसला भारत की तरफ से पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों पर कब किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो टेररिज्म की प्रॉक्सी वॉर की जो लड़ाई है, ये 1 या 2 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है। ये वो नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे पे अटैक किया और हमने उनके F-16 को मार गिराया, मिनटों में खत्म हो गया। लड़ाई होगी 2 देशों के बीच में, 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी। प्रॉक्सी वॉर इतनी जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं होती है। मैं अर्ली 90s में, 1992 में कंपनी कमांडर की हैसियत से श्रीनगर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में गया था जी। और आज कौन सा साल चल रहा है? इतने साल से ये जो पनप रही है बीमारी, अगर हम सोचते हैं कि 2 दिन में हम खत्म कर देंगे तो बड़ी मुश्किल की बात है। ठीक है, अभी हमको पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। पॉलिटिक्स होगी, पर पॉलिटिक्स और नेशनल इश्यूज को अलग रखना चाहिए। मेरे हिसाब से हमने कार्रवाई शुरू कर दी है जी। अब
अब हमारे को हमारी पॉलिसी करनी है। अमेरिका ने डिसीजन लिया था कि ओसामा बिन लादेन को हम मारेंगे, 10 साल लगे थे, 10 साल, जबकि उनके CIA के सारे एजेंट्स उधर मौजूद थे। हमारे देश में गुजराल डॉक्ट्रिन के बाद में हमने अपने सारे एजेंट्स उधर खत्म कर दिए हैं जी। हमारे को वो एसेट बिल्डअप करने पड़ेंगे। किसी भी देश के टेररिस्ट के लीडर को टारगेट करने के लिए आपको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए और वहां एक सोर्स चाहिए जो उसको टारगेट कर सके जी। 2 दिन में नहीं होता है। अमेरिका को 10 साल लगे थे। तो अगर हम सोचते हैं कि वो कल हम मजदूर उस कल का सर बेसब्री से नरेंद्र जी इंतजार रहेगा कि कब वो कल आता है, कब जड़ से पाकिस्तान को खत्म किया जाता है। मनीष जी, ये बहुत ही ना हास्यास्पद है कि एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में पनप रहे, आतंक के अगेंस्ट होती है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीति शुरू हो जाती है और उसका जो फायदा है वो पाकिस्तानी जो मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो उठाता है। मैं पढ़ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि जैश ऐसा आतंकी हमला करे कुपवारा में, हमें नहीं लगता। तो देखिए, एक तरफ जैश जो है वो खुद मानता है इस बात को कि उसने आतंकी हमला किया है, वो जिम्मेदारी लेता है, और दूसरी तरफ बचाव में खुलकर शाह महमूद कुरैशी और देश के अंदर राजनीति कि भाई सबूत दीजिए कि ऐसी एयर स्ट्राइक हुई है, आतंकी मारे गए हैं। नहीं, आपको जो पॉलिटिक्स करनी है करिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करना चाहता मनीष जी, मैं एक सेकंड सिर्फ ये इसलिए, लेकिन एज अ सैनिक बड़ी शर्म की बात है कि कोई भी पॉलिटिशियन ये बोलना शुरू कर दे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर चोर है, डरपोक है, ये है वो। किस लिए भाई? आपकी अगर बीजेपी की कांग्रेस की आपस में लड़ाई है, आप अपने आपस में करते रहिए। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर आपस में करते रहिए। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट। कर्नल साहब, यही बात थी जो मैंने जब कंचन आई और चर्चा की शुरुआत हुई, स्वदेश समझ नहीं पाए कि भाई राहुल गांधी हो, कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे आपके अपने देश के प्रधानमंत्री हो, आखिर मंच से जाकर इसे मुद्दा ना बनाए। मेरा कहने का मतलब यह है, आप क्यों इसे मुद्दा बनाकर दूसरे मुल्क को, वो तो कह ही रहा है, वो तो डंका पीटेगा ही, सारी दुनिया जानती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, यहां पर चुनाव होंगे, इसका आगाज, इसकी बातें सारी दुनिया में की जाएंगी। लेकिन मेरी जो करबद्ध प्रार्थना थी वो यही थी कि कोई भी राजनेता इसका बेजा इस्तेमाल ना करे। मनीष जी, और यही बात समझ आती है कि देखिए, पाकिस्तान भी देखता होगा भारत की राजनीति पर तो पैनी नजर रखता होगा, इसका फायदा इसके ऊपर हंसता होगा कि देखिए उनके अंदर की जो राजनीति है वो खत्म नहीं होती है, उसका फायदा उठा के शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि जैश ऐसा कर सकता है, हमें लगता नहीं। कंचन, वहां की संसद के इजलास में यहां के एक बड़े नेता का नाम लिया जाता है, ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान का हमारे देश की राजनीति के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वो भी हमें डिवाइड करके ये बताना चाहता है कि देखिए, का जवाब आपने ही दे दिया था कंचन जी। जब सबूत मांगे जाते हैं ना, उड़ी के बाद भी सबूत मांगे गए थे, उड़ी के बाद सबूत मांगे गए थे कि बताइए कि आपने कहां सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उनको लोकेशन चाहिए, 300 मरे हैं कि 299 मरे कि 301 मरे हैं कि नहीं मरे। पाकिस्तान तो यही राजनीति का हिस्सा है। मेरा सवाल ये कि राजनीति सरकार और दल में फर्क होता है। आपने देखिए, प्रधानमंत्री जो बोलता है और पार्टी अध्यक्ष जो बोलता है, दोनों में फर्क करना पड़ेगा। आप 21 पार्टियों के साथ आप स्टेटमेंट जारी करते हैं, अभी 4 दिन बीते नहीं है, आप सवाल, जैसे आपने सवाल कीजिए कि प्रोसेस पे लूपहोल्स का, ये सारे सवाल वाजिब है। आप प्रधानमंत्री को बताते हैं 3:10 पे यहाँ थे, 3:15 पे वहां थे, ये सवाल होते हैं। स्वदेश, यही तो बात हो रही है। प्रधानमंत्री यहाँ बहस नहीं, चर्चा हो रही है। स्वदेश, आप समझिए कि यहां चर्चा हो रही है कि क्या होना चाहिए। एक तरफ हम एकजुट होकर सक्षम भारत, लोकतंत्र के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ हम इसी मुद्दे पर राजनीति करते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। तो पहल कौन करे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसका प्रत्युत्तर उसी अंदाज में देकर उसमें और प्रतिशोध की चिंगारी क्यों भड़काते हैं। एक लास्ट रिएक्शन में ले लेती हूं, यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र जी, आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? राजनीति हो रही है, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अभिनंदन वापस आए, लेकिन हमने यहां पर अपने 5 जवान खो भी दिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी तो यही गुजारिश है, और हर जो आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी टीवी चैनल पर गया है, उसने हाथ जोड़ के यही विनती की है कि राजनीति बंद कीजिए। ठीक है, आप एविडेंस मांगना बंद कीजिए। पाकिस्तान मांग रहा है, वो उनकी भाषा मत बोलिए। मैं बहुत सीरियस मिलिट्री एनालिस्ट हूं। अगर हमने एक भी आतंकवादी नहीं मरा है, पर हमारी काबिलियत है, हमने उनको बता दिया
कि हम आपके देश में घुस के हमला करेंगे, और हमारे पास 100% प्रूफ है कि जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है, जो एयरफोर्स के रडार जी। है, वो उनमें है। बिल्कुल। पर हम दिखाना चाहेंगे या नहीं दिखाना चाहेंगे, ये भी एक सिक्योरिटी इश्यू है। जी, तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यही निकल कर आता है लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र जी के भाई, हमने पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ तो हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन अब उन आकाओं का क्या होगा, उनके ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा, कितनी तेजी से लिया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से